अब बात करेंगे प्रोग्राम में दिल दहला देने वाले वाक़े की। नाज़रीन, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां 3 साल बच्चा इब्राहिम खुले मैन होल में गिर गया। रेस्क्यू 1112 की टीम ने 14 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद बच्चे की लाश जायबकुआ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर नाले से बरामद की है। मरने वाले बच्चे इब्राहिम के दादा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि डिपार्टमेंटल स्टोर की पार्किंग में मैन होल बगैर ढक्कन के खुला हुआ था। बच्चे का वालिद मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। बच्चा पीछे से आते हुए अंधे गटर में गिर गया। मजीद गुफ्तगू की है उन्होंने, वो पहले देख लेते हैं। लोग हैं आप आवाम है वो पिस रही है। यहाँ पे आप लोग आएंगे, गाड़ियों में बैठेंगे और चले जाएंगे। आप आला अफसरान जो हमारे गवर्नर हैं, मेयर हैं, जो भी है, कहाँ हैं? आए यहाँ पे आके बच्चे बाजियाब कराएं। मेरा जो मेन होल के ढक्कन नहीं लगा सकते, वो किस तरह से इस मुल्क को चला सकते हैं? गवर्नर सिंध से, मुर्तज़ा वहाब साहब से और मुराद साहब से, वज़ीर आला से, कि अल्लाह के लिए इसको आप देखें और अपने आप ये समझें जैसे आपका बच्चा गिर गया है, आपका बच्चा डूब गया है, आपके बच्चे के साथ यह हादसा पेश आ गया है। अहले खाना की गुफ्तगू आपने सुनी है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बच्चा जिस जगह गिरा वहाँ 36 इंच की पाइपलाइन थी। MD वाटर कॉरपोरेशन को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैन होल कवर, लेकिन ये एक ड्रेन है, नाला है। ये गालिबन कुछ 36 इंच की लाइन है। वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें। सियासत इसके ऊपर करने की कोशिश की गई, सबके सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि BRT के नाम पर शहर की तज़लील की जा रही है। ये पैसे खा लेते हैं, करते कुछ नहीं। 3.5 करोड़ आबादी वाले शहर का कोई वाली वारिस नहीं। किसी भी शहरी के घर पर कब्जा किया गया तो जमात इस्लामी एहतजाज करेगी। MKM आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू की है, पहले वो देख लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी रोड पर अगर ये BRT बन भी गई तो भी इस पर इतनी बदतरीन सूरत हाल होनी है। जगह जगह इसका डिजाइन में प्रॉब्लम है, बोटल नेक्स बने हुए हैं, जगह जगह बदतरीन सूरत हाल है। गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है, तो ये पहला तो नहीं है वाकया। कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं। 98% रेवेन्यू जनरेट होता है कराची से, पूरे सूबा सिंध का। किसी भी शहरी के घर पर कोई कब्जा करेगा तो जमात इस्लामी इंशाअल्लाह एक्शन लेगी। ये वाक़या कैसे पेश आया, ऑपरेशन कैसे किया गया, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल रब खान से। सुहेल, अपडेट कीजिएगा। नीपा चौरंगी का उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पे कल शाम एक दिलखराश वाक़या हुआ और यहाँ पे 3 साल बच्चा इस ओपन मैन होल का शिकार हुआ और यहाँ पर वो गिरा और अब से कुछ देर कबल जो है वो उसकी लाश बरामद की गई। यहाँ से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर दूर से जो है वो नाले को जगह जगह से खोद के उसकी लाश को जो है वो रिकवर किया गया। और ये जो बच्चा था ये शाह फैसल का रिहायशी था और कल शाम में जब हमारी इसके वालिद से बात हुई जो इंतहाई परेशान थे और इस वक्त सदमे से निडाल है, उनका ये कहना था कि कल इतवार था, छुट्टी का दिन था और वो जो है वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने आए डिपार्टमेंटल स्टोर पे। जो ये वो डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके बिल्कुल सामने ये ओपन मैन होल है। और यहाँ पर जब उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और उसके बाद जब शॉपिंग करके बाहर आ रहे थे तो बच्चे ने हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ाकर जो है वो बाइक की तरफ दौड़ा, जिसकी वजह से उसको ये मैन होल नज़र नहीं आया और वो मैन होल में जा गिरा। तकरीबन कोई 9-10 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जो कि आज अभी कुछ देर कबल जो है वो तकरीबन कोई 2 बजे के करीब ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ है, जिसमें बच्चे की लाश यहाँ से रिकवर करा ली गई है और उसको करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मनम ज़फ़र साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमने देखा कि कराची में खुले मैन होल्स का ये जो किस्सा है ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है और जमात इस्लामी की जानिब से बारहा इस पर आवाज़ उठाई गई है। अब जो वाक़या पेश आया, दिलखराश वाक़या 3 साल इब्राहिम की हलाकत के हवाले से, इसके पस मंज़र क्या है और जमात इस्लामी शहरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या फ़ौर इक़दाम तजवीज़ देती है? शुक्रिया। अच्छा, जो वाक़या पेश आया है, इस पूरे वाक़े पर पूरा शहर कराची गमज़दा है, दुखी है और हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते जो वालिदैन का दुख होगा कि उनका 3 साला बेटा जो उनके साथ शॉपिंग करने आया था वो गटर में गिर गया, गटर की नज़र हो गया और 14 घंटे तक इस शहर के अंदर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर है, उसके अंदर उसकी लाश नहीं मिली। 14 घंटे बाद उसकी लाश मिली जी। और ये जो मुकाम है जिस जगह ये वाक़या पेश आया है, ये पूरी BRT रेड लाइन का
मंसूबा है जो यूनिवर्सिटी रोड है, उस यूनिवर्सिटी रोड को खोद कर एक गली का मंजर बना दिया गया है। और यहाँ ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी 5 वाकयात हो चुके हैं, 3 मजदूर जाँ बाग हो चुके हैं। इसी तरह 2 नौजवान जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे वो यहाँ बैरियर्स का निशाना बन चुके हैं। तो गोया ये अवामी मंसूबा नहीं बल्कि ये जो है वो खूनी मंसूबा बन गया है, ये BRT। और मैं तो सवाल पूछता हूं कि भाई ये BRT मंसूबा मुकम्मल होने तक हुकूमत सिंध ज़रा बताए कि और कितने लोगों की जानें ली जाएंगी। मरहम साहब, आप क्या समझते हैं कि बाकायदा तौर पर ये जिम्मेदारी किसकी है, कौन है इसका कसूरवार? देखें, इसकी जिम्मेदारी उन सारे लोगों पर है। इसके जिम्मेदार जो है वो हुकूमत सिंध है, वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, वजीर बल्दियात जिम्मेदार हैं। ये सारे इदारे इनके मातहत आते हैं। KMC कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बराह रास्त हुकूमत सिंध को जवाबदेह है। चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। और ये BRT मंसूबा तो कराची के लिए अवामी नहीं बल्कि खूनी मंसूबा बन गया है। ये आधे दर्जन लोगों की जान पहले ही ले गया है ये मंसूबा। आज तो शहर कराची के लोग सवाल करते हैं कि ये मंसूबा मुकम्मल होने तक हुकूमत सिंध बताए कि और कितने लोगों की जान लेगा। आज पूरा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, लोगों का कारोबार तबाह है, बच्चे अपनी जानों से जा रहे हैं, गटर में गिरकर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार जगह जगह टकराने के बाद, यानी BRT मंसूबे पे 2 वाकयात ऐसे हुए हैं कि जिसमें मोटरसाइकिल सवार टकराए और टकराने के नतीजे में उनकी डेथ वाक़ हो गई। ये नौजवान थे, 20 साल 22 साल के नौजवान थे। तो पीपल्स पार्टी ये बताए कि कराची शहर के लिए आपके पास सिर्फ जो है दावे रह गए हैं, सिर्फ वजाहतें रह गई हैं। आप कराची शहर का कोई मंसूबा ऐसा नहीं है कि जो वक्त में मुकम्मल होने वाला हो। और यही इस वक्त पूरे शहर का मंजरनामा है। शहर पूरा खुदा हुआ है अंडर पासिस के नाम पर, BRTs के नाम पर, लेकिन आप कुछ देने के लिए तैयार नहीं है इस शहर को पिछले 17 साल में। और इस पूरे अमल के अंदर आपके साथ आपकी इत्तेहादी, आपकी फ्रेंडली अपोजिशन MKM शामिल है। वो MKM के जो हर हुकूमत का हिस्सा होती है, वफाकी हुकूमत के अंदर भी होती है। वो वफाकी हुकूमत जो कभी कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान करती है, कभी 162 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान करती है। ये सारे लोग कराची अपने मुफादात के लिए यकजा हैं, अपनी वजारतों के मजे ले रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है जो है वहाँ पर सूरत हाल हम देखते हैं। कराची की सूरत हाल ख़तरनाक है। सिर्फ ये पहला वाक़या नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा कि बहुत से मैन होल में बहुत से लोगों ने अपनी जान जो है गंवा दी। बहुत शुक्रिया जी। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीज़ा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।